में क्या दिया गया कि एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 30 mm है और एक्सिस साइड 70 mm है, और जो उसका बेस है वन ऑफ द बेसेज पैरेलल टू HP है और उसका वही बेसेज BP से कितना इंक्लाइंड है 45 डिग्री, और एक्सिस जो है HP से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। इस कंडीशन में आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले टॉप व्यू में हेक्सागोनल बना लेना है। इस कंडीशन में अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट करोगे तो बेसिस क्या हो जाएगा, BP के पैरेलल हो जाएगा, तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब सारे पॉइंट को क्या करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं। 70 mm एक्सिस हाइट है तो ये मेजर कर लेना है, यहाँ से यहाँ 70, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अब जो है इसका नेमिंग करते हैं। ये टॉप सरफेस का होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली बॉटम फेस का भी होगा नेमिंग, A B C D E F। तो ये टॉप व्यू में क्या हो जाए आपका 2 डैश एंड 1 डैश, दिस वन 3 डैश एंड 6 डैश, ये 4 डैश एंड 5 डैश। बॉटम का क्या हो जाएगा B डैश A डैश C डैश F डैश एंड लास्ट में D डैश एंड E डैश। ये कंडीशन है आपका फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि इसका एक्सिस जो है HP से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो हमेशा ऑक्सिलरी प्लेन में क्या करते हैं, सॉलिड को रोटेट ना करके प्लेन को लाते हैं। तो एक्सिस को इस तरीके, एक्सिस से एक ऐसा प्लेन लाएंगे जो कि एक्सिस से इंक्लाइंड कितने डिग्री पे हो 60 डिग्री। आप इधर इस साइड भी बना सकते हैं और इस साइड भी बना सकते हैं। तो कंडीशन क्या दिया गया, इसका एक्सिस जो है कितनी डिग्री पे इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। तो HP से इंक्लाइंड है तो कौन सा प्लेन हो जाएगा, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, कितनी डिग्री पे 60 डिग्री पे। तो इंक्लाइंड इस तरीके से करना है कि उसका एक बेस एज जो है वो प्लेन को टच कर रहा हो, ठीक है। तो अब सारे पॉइंट को क्या करेंगे, नॉर्मली प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट करते हैं। ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कौन सा इमेज प्रोवाइड करेगा, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। तो हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, XY से टॉप का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से 1 का और A का। तो ये आपका E का है, इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ पॉइंट मार्क किया, A होगा, ये पॉइंट आपका A हुआ। सिमिलरली 1 का प्रोजेक्शन में यहाँ से टच किया, ये आपका कौन सा हुआ, 1 हुआ, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट B को डिस्टेंस को लेना है, B का ये पॉइंट है, ये B हुआ, और 2 का ये पॉइंट 2 का हुआ। इसी तरीके से सारे डिस्टेंस को मेजर करना। ये आपका कौन सा हो गया 2 का, और ये आपका B का हुआ। इसी तरीके से सारे पॉइंट को मेजर करके यहाँ पे पॉइंट आउट करना है। डिस्टेंस लेने के बाद पॉइंट का लोकेशन समो इस तरीके से होगा, और सारे डॉट्स को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस शेप का होगा। जब सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो समो हेक्सागोनल पिरामिड इस शेप का दिखेगा। आप देख रहे हैं कि पॉइंट 1 और 2 को डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया। क्यों कि जब भी इसको टिल्ट करेंगे, इसको रोटेट कीजिए इस तरीके से, प्लेन को रोटेट करेंगे 60 डिग्री एंगल पे। तो जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पॉइंट आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से कनेक्ट किया है। सेकंड एज में क्या कह रहा है, जिस बेस से वो इंक्लाइंड है वो बेस एज कितना एंगल्स मेंटेन कर रहा है 45 डिग्री। तो ये बेसेज है A डैश और B डैश। जो हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस लाइन को, और यहाँ से किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके 45 डिग्री का आर्क ड्रॉ करेंगे।
समहाउ इस शेप का दिखेगा। इस तरीके से लेना है कि ताकि ये सॉलिड से बाहर बने। ये आपका हो गया x2 और ये आपका हो गया y2। कौन सा प्लेन हो गया? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, क्योंकि ये VP से इंक्लाइंड है। कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। तो अब सारे पॉइंट को क्या करेंगे? सारे पॉइंट से नॉर्मली प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए नया रेफरेंस प्लेन कौन सा था? x1 और y1 था। तो x1 y1 में कौन सा पॉइंट? 1 और 2। तो इस प्लेन के लिए ये वाला पार्ट हो गया फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका कौन सा? टॉप व्यू, ऑक्सिलरी टॉप व्यू। तो हम लोग डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन का किसके लेते हैं? फ्रंट का। तो x1 और y1 के लिए फ्रंट व्यू कौन सा हो गया? ये वाला। तो 1 और 2 कहाँ है? x1 y1 पे। तो 1 और 2 x2 y2 पे कहाँ होगा? उसी प्लेन पे होगा। 2 वाला पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है, तो ये आपका हो गया 2 डैश और 1 वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन हुआ, ये हुआ आपका 1 डैश। ठीक है, सिमिलरली फिर इसी प्लेन से किसका लेना? 3 और 6 का। ये डिस्टेंस को मेजर किया, 3 6 के पॉइंट कौन सा है? ये वाला 3 और 6। ये हुआ आपका 6, ये आपका हो गया 3 डैश और ये आपका हो गया 6 डैश। सिमिलरली 4 और 5 डैश। 4 का पॉइंट का प्रोजेक्शन ये है, ये हुआ आपका 4 और 5 का ये पॉइंट हुआ आपका, ये है आपका 5 डैश, ये है आपका 4 डैश। 6 पॉइंट का लोकेशन मिल गया है आपको। सारे पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। कंडीशन में किसका डिस्टेंस लेना? A और B वाले का। तो B वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ये हुआ, ये हुआ आपका B डैश। ठीक है, और A डैश का प्रोजेक्शन हुआ ये हुआ आपका यहाँ से A डैश, ये आपका हो गया A डैश। ठीक है, अब यहाँ से C और F डैश। C वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ये हुआ आपका C डैश और F डैश का लाइन का प्रोजेक्शन ये हुआ F डैश। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? D डैश और E डैश। D का ये पॉइंट प्रोजेक्शन है, D डैश, और E का ये पॉइंट प्रोजेक्शन, इसको एक्सटेंड कर दीजिए E डैश। ठीक है, अब सारे पॉइंट को कनेक्ट करते हैं। पॉइंट को कनेक्ट करने के बाद हेक्सागोनल पिरामिड का शेप इस तरीके से होगा। तो ज्वाइन कैसे करना है? जैसे इस फिगर को देखिए, पॉइंट किससे कनेक्टेड? 1 A से, B किससे कनेक्टेड है? 2 से। तो उसी तरह कनेक्ट करेंगे इसमें 1 डैश को A से, 2 को B से। ठीक है, इस तरीके का शेप दिखेगा। तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कौन सा इमेज प्रोवाइड करता है? ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू। ठीक है, मिनिमाइज करके देखिए इसका शेप किस तरीके से दिखेगा तीनों कंडीशन में। देखिए इस तरीके से समाव आपका इसका शेप दिखेगा। आई होप कि आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।